चलो देखो, ये प्रश्न हो जाएगा कितना का, एक्सरसाइज हो जाएगा कितना का, एक्सरसाइज का 12.1 का 12.1 का प्रश्न कितना का है, प्रश्न नंबर 4 का है। प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न है, बताना थोड़ा सा, देखना थोड़ा बढ़िया से। इसमें कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के यानी प्रति घंटा से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाती है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाती है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसका कहने का अर्थ ये हुआ, पहिया का आकार जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। पहिया कैसा होता है, गोल होता है। पहिया कैसा होता है, गोल होता है ना। इसका व्यास जो है, इसका व्यास मतलब इस पहिए का, इस पहिया का जो है क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। व्यास कितना है, 80 सेंटीमीटर दिया गया है। और इस वृत्त का जो है केंद्र, बीच में मान लेते हैं, बीचवा में क्या है, केंद्र है। इसमें क्या है, केंद्र है। तो इसका व्यास जो है पता है 80, तो इसका त्रिज्या निकालना चाहेंगे, त्रिज्या r निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 भागा कितना का हो जाएगा, 40। मतलब 40 का त्रिज्या हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। कहने का अर्थ ये हुआ, त्रिज्या कह लो या तो इस पहिए का रिम कह लो, होता है ना पहिया का रिम जो होता है, जैसे साइकिल का रिम होता है ना, स्पोक जिसको कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, स्पोक कहते हैं। प्रत्येक स्पोक जो होता है वो त्रिज्या के बराबर होता है। स्पोक जो होता है किसके बराबर में होता है, त्रिज्या के बराबर में होता है। एक स्पोक एक त्रिज्या, पहिए का एक त्रिज्या के बराबर है। ठीक, इसका त्रिज्या निकल जाता है इस प्रकार से। तो हमें इससे निकल गया क्या, व्यास से त्रिज्या। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इसका जब हल करते हैं तो दिया है, क्या दिया है, तो दिया गया है इसमें पहिए का व्यास, पहिए का क्या दिया गया है, व्यास। व्यास को क्या कहते हैं, डी। डी कितना है, 80 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो, कितना है, 80 सेंटीमीटर। और इससे क्या निकालना है, त्रिज्या। त्रिज्या कहने का मतलब r। r का फॉर्मूला होता है d/2, मतलब व्यास भागा 2, व्यास भागा 2। तो व्यास बटा 2 कर देंगे तो 80 बटे में कितना, 2, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। कितना का हो जाएगा, 40। कितना का होगा, इसका कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का होगा। हाँ, 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 40 कितना का हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इसका, इस पहिए का मतलब जो है, ये पहिया जो है कितना चौड़ाई का है, इस बात का अंदाजा हमें नहीं है। इस बात का अंदाजा नहीं है। तो इसके अंदर का क्षेत्र से मतलब कोई मतलब नहीं है। अंदर का क्षेत्र से क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, अंदर का क्षेत्र से क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि प्रत्येक इसका जो है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, रिम जो है 40 का है, ये 40 का है, ये भी 40 का है और ये भी 40 का है। प्रत्येक रिम जो है, स्पोक जिसको कहते हैं, ये कितना का है, 40 का है। तो इसके अंदर का क्षेत्र से हमें पता कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें ज़रूरत ये है कि ये जो है प्रत्येक मतलब जो ये पहिया है कितना सेंटीमीटर लंबा है। तो लंबाई को ज्ञात करने के लिए, लंबाई को ज्ञात करने के लिए इस पहिए का क्या निकालेंगे, परिधि निकाल लेते हैं। इस पहिए का क्या निकालते हैं, परिधि। तो हम निकालेंगे क्या, पहिए का परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। ध्यान से समझना, 2 का 2, पाई का मान 22 बटा, पाई का मान कितना होगा, 22/7 गुना r का मतलब त्रिज्या। बताओ त्रिज्या क्या है, 40। त्रिज्या कितना है, 40। क्या इससे ये कटेगा,
नहीं कटेगा। 22 दूनी का 44 गुना 40, अब बट्टे में कितना बचा 7 सेंटीमीटर। इतना तब तक में लगा देते हैं फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए लगाते हैं, या तो इसको गुना करके लगा देते हैं, सिंपल सी बात, इसको गुना करके भी लगा सकते हैं। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17, इतना हो जाएगा 1760 और बट्टा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस पहिए का परिधि निकल गया। क्या निकल गया? इस पहिए का परिधि। अब थोड़ा बढ़िया से समझ लो, यदि यह कार 60 यानी 66 है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटा में 66 किलोमीटर। अब बताओ 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं, अतः यह जो कार जो है 60 मिनट में लिख सकते हैं, कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई, क्या निकालेंगे? दूरी। कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, कार द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे। बताओ कितना दूरी है? 66 किलोमीटर। कितना हो गया? 66 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 66 किलोमीटर, 60 मिनट में 66 किलोमीटर। तो बताओ इसमें 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना होगा? 1 मिनट का बताओ तो कितना हो जाएगा? 66 भागा में कितना हो जाएगा? 60 भागा में कितना हो जाएगा? 60। इतना दूरी हो जाएगा, इतना किलोमीटर भी कह सकते हैं। 1 मिनट में इतना किलोमीटर हो जाएगा, तो 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई क्या दूरी? 10 मिनट में, थोड़ा बढ़िया से समझो, 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो कहने का मतलब 66 बटे में कितना हो जाएगा? 60 गुना में कितना हो जाएगा? 10। इसको इससे कटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 11 के 66, तो मतलब कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 11 किलोमीटर। मतलब 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? 11 किलोमीटर। कितना होगा? 11 किलोमीटर। 10 मिनट में 11 किलोमीटर। बताओ ये जो 11 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज करना चाहेंगे, मीटर में। तो मीटर में चेंज करना चाहेंगे ना, तो 11 को 1000 से गुना कर दो, तो 11000 ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, ध्यान से समझो, इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे, तो 11000 गुना 100 कर देना है। तो यहाँ पर 11 पर 3 जीरो तो पहले से था ही, 3 जीरो है ही, और डबल जीरो फिर से आ गया। ये क्या निकल गया? ये सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर से क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये मीटर से क्या निकल गया? सेंटीमीटर हो गया। मीटर से सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया होगा? मीटर से क्या निकल गया? सेंटीमीटर हो गया। अब जब मीटर से सेंटीमीटर हो गया, तो अब निकालना है क्या? कार के पहिए द्वारा 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाती है। पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर, मतलब निकालना क्या है? कार के पहिए द्वारा लगाया गया कुल संख्या लिख देते हैं। लगाया गया कुल संख्या, मतलब कितना चक्कर लगाया है पहिया। ये जो पहिया है कितना चक्कर लगाया है, तो कितना चक्कर लगाया है, तो लिखना क्या है? कुल दूरी बटा, अब वृत्त का परिधि कर दो, दूरी में परिधि से भाग कर दो,
दूरी में, ये टोटल दूरी तो इतना हो गया ना, इतना सेंटीमीटर दूरी हो गया। बटे परिधि से भाग कर दो, निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, दूरी बटा पहिए का परिधि, दूरी बटा क्या हो जाएगा, पहिए का परिधि। बस इतना ठो काम करेंगे, निकल जाएगा। दूरी कितना है बताओ, यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ से दूरी कितना है, 11 पर 1 2 3 4 5 0, ध्यान से समझना। उसके बाद बताओ परिधि कितना है, पहिया का परिधि कितना है, देख लो ऊपर में 1760, और बटे में कितना है 7। अब इसको चेंज करो, इसको चेंज करेंगे कैसे बनेगा बताओ, इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो इसको निकालेंगे 11 पर 3 0 और 2 0 5 0, और बटे में क्या हो जाएगा 1700 कितना 1760, 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचा हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा नीचा। अब थोड़ा इसको कटा लेते हैं, 11 से इसको कटा करके देखते हैं। पहले ऐसा करते हैं, पहले 1 0 1 0 को आराम से कर देते हैं। अब बिल्कुल 4 0 बचा है, कितना 0 बचा है 4 0। अब 11 से इसमें भाग करते हैं, 11 12 13 14 15 16 17, कितना 6, 1 6 के 66, 1 6 के 66। तो यहाँ पर बचा 1 पर 1 2 3 4 0, कितना 0 4 0 बचा। अब 16 से इसमें भाग तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आराम से कटाते हैं, 4 कट यानी कि 4 कट टेबल से कटाते हैं। 4 चौका 16, 4 से इसमें भाग करते हैं, 25 चौका 100, यहाँ पर 100 खत्म, डबल 0 बैठा देते हैं। फिर इस 4 से भागा कर देते हैं, 4 से इसमें भाग करते हैं, कितना होगा 4 चौके 16, 6 चौका 24, 1 25, 1 कितना होगा 25, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 पंजा 20, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। हाँ देख लो एक बार, 4 पंचे 20 आता है, तो कितना आ गया 625, और गुना में कितना 7, गुना में कितना आ गया 7। गुना में जब 7 आया, इस दोनों को गुना करते हैं एक बार, 7 5 35 का 5, 7 दूनी 14, 15 16 17 के 7 शेष 1, 642 43। देखो तो आंसर कितना है, इतना चक्कर लगा रहा है पहिया। देखो एक बार मिलान करो, क्या आंसर सही है, 4375 चक्कर लगाएगा। पहिया कितना चक्कर लगा रहा है, ये पहिया कितना चक्कर लगा रहा है 4375 चक्कर लगा रहा है, कुल चक्कर 4375 लगा रहा है। देखो है कितना है चलो सही है। अब एक और बचा है, इसी में खत्म कर देते हैं, इस चित्र को मिटा देते हैं, बाद में तुम लोग बना लेना। इसी में खत्म कर देते हैं, जो कि ये कितना नंबर का हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4 के बाद लास्ट है 5 नंबर का, और 5 नंबर का बिल्कुल आसान है। गणित कहाँ दिया रे, 5 नंबर का देख लेना है, 5 नंबर का प्रश्न में है, देखो 5 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्न को सही विकल्प को इसमें चुनना है। इसमें दिया गया है क्या, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मतलब वृत्त का परिमाप, इसको डायरेक्ट हम हल करते हैं। हल क्या करते हैं, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल से, दोनों को बराबर कर दिए। बस इतना ठोक हल करो। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। ध्यान से समझना, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, दोनों पाई को पाई गायब कर देते हैं, दोनों से पाई खत्म हो गया। हाँ संख्यात्मक रूप से बराबर है ना, यहाँ पर बचा क्या है, मतलब इन दोनों में से संख्यात्मक रूप से बराबर, पाई से पाई कट गया, यहाँ पर बचा है क्या 2r,
इजिकल टू कितना है आर स्क्वायर, ये बचा है आर स्क्वायर। तो इसमें आर का मान जो आता है मतलब जो है इसमें कितना दिया गया है, 2 मात्रक है कि 4 मात्रक है, संख्यात्मक रूप से बराबर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या जो है ना संख्यात्मक रूप से बड़ा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ना। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या यहाँ पर आर स्क्वायर। पर हम इन प्रश्न कह रहा था, यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या तो यही आएगा। तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर आया, कितना आया है आर, वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई आर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, इसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ध्यान से समझो, तो इसको जब अलग करके हल करें क्या, चलो इसको हल कर देते हैं पूरा। इसका कहने का अर्थ ये हो गया 2 गुना 22/7 गुना आर, इसका भी कटाते नहीं है, इसका भी आ जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर। ध्यान से समझना। अब इसका मतलब ये हो गया 22 दूनी 44/7 गुना में कितना आर, अब बराबर में कितना आया 22/7 गुना कितना आर स्क्वायर, गुना में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। कहने का अर्थ ये हो गया कि आर स्क्वायर ऊपर इधर हो जाएगा, इधर कर देते हैं 44/7 गुना 7 को ऊपर कर दिए, 22 को नीचा कर दिए, अब बराबर में आर स्क्वायर में इस आर से भाग कर देते हैं, समझ यहाँ इससे भाग कर दिए। अब बताओ 22 से कम 22, 22 दूनी का 44, इससे ये कट गया और 2 को आर है, 1 आर कट गया, तो मतलब 2 बराबर आर बचा। तो आर का वैल्यू कितना आया, आर का वैल्यू 2 मात्रक आया, जो कि ऑप्शन ए नंबर का साइट है। देखो है ऑप्शन नंबर 1 का, यही हो जाएगा आंसर।